तो आएंगे अपन पेज नंबर 2 पे। अभी रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन था। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में मान लो अभी तक अपन क्या देख रहे थे यहाँ पे, तो देयर आर सम रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में बेटा ये आएगा, जैसे इंटीग्रेशन मान लो k इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स है और k कांस्टेंट है, तो k कांस्टेंट बाहर जाएगा और इंटीग्रेशन रहेगा किसका, फंक्शन का। मतलब कांस्टेंट को आप बाहर कर दोगे और फिर इंटीग्रेट कर दोगे। और दूसरा ये है कि इंटीग्रेशन k1 एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस k2 g ऑफ एक्स dx। तो यहाँ पे क्या करना होगा, कांस्टेंट केवल बाहर, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स अलग निकाल दो, फिर प्लस माइनस का साइन, फिर ये वाला कांस्टेंट बाहर निकाल दो और इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डीएक्स कर दो। तो यहाँ पे k1 k2 एंड k आर कांस्टेंट्स। ये क्या है, कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो ये रूल है, जैसे डिफरेंशिएशन में प्लस माइनस और उनका था वैसे यहाँ पर है। अभी जैसे अपन पहले रूल की बात करें तो पहला जो रूल है, फॉर एग्जांपल आपका इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर dx, तो इसमें ये 5 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx बचेगा और फिर x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 हो जाएगा। समझ गए, समझ गए कि नहीं। और जो दूसरा वाला किया अपन ने इंटीग्रेशन, सपोज अपने पास में 4x प्लस 2x क्यूब और ये dx है, तो इसको कैसे करोगे, पहले 4 बाहर और x dx का इंटीग्रेशन प्लस 2 बाहर इंटीग्रेशन x क्यूब dx। तो ये सॉल्व करने पे हो जाएगा 4 और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू ये x की पावर 4 अपॉन 4। और सॉल्व कर सकते हो इसको, मैंने बस यहीं तक लिखा है। समझ गए, तो ये रूल हो गए थे इससे। कैंसिल नहीं होगा 2 से इंटीग्रेशन, समझ गए। हेलो, सर, अरे समझ गए। सर हाँ बोलो अभी। सर वो कैंसिल नहीं होगा, 4x स्क्वायर अपॉन 2 है तो फिर 4 और 2 कैंसिल नहीं होंगे क्या? उसको और सॉल्व कर सकते हो ना वहाँ पे, मतलब 2 से डिवाइड कर दो और आगे सॉल्व हो जाएगा वो। ठीक है, मैंने पूरा नहीं किया है, आप और आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हेलो बेटा, आप आगे सॉल्व कर सकते हो ना उसको, मैंने पूरा नहीं किया है। समझ गए कि नहीं। हेलो, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है, आप लोग उसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए इतना कि डाउट है अभी भी। नो डाउट सर, अगर कांस्टेंट हाफ मतलब पावर निगेटिव पावर में रहा तो भी निकाल सकते हो उसको बाहर। कांस्टेंट नेगेटिव पावर मतलब नेगेटिव कांस्टेंट क्या? हाँ हाँ, तब भी बाहर निकलेगा ना वो। अभी कर रहे हैं ना, वैसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना अपन, अभी इसी टाइप के क्वेश्चन करने वाले। आप एक बार अच्छे से देख लो इनको, देखो अभी आप। चलिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट था। हेलो सर। अभी पेज नंबर 3 है ना, पेज नंबर 3 पे फिर से आ जाएगा। फिर से अपन एक एग्जांपल लिखते हैं। If y equals to 4x square minus 3x plus 2 है या प्लस
5 है, ठीक है। 4x² माइनस 3x प्लस 5, ये एक टर्म अपन ने लिखा, एक फंक्शन लिखा। देन अब क्या करना आपको, इंटीग्रेट y विथ रिस्पेक्ट टू x, y को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, और हमको ना फाइनल आंसर से मतलब होता, तो ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन y dx, फिर यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर दो, 4x² माइनस 3x प्लस 5। समझ गए इतना कि नहीं? हेलो, समझ गए? और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका dx। अब इसको अलग अलग कर दो आप। अलग अलग करने का मतलब, कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x² dx, यहाँ -3 बाहर आ जाएगा x dx, यहाँ 5 बाहर आ गया और सिर्फ क्या बचा, dx बचा। समझ गए कि नहीं? ये स्टेप समझ गए या नहीं? ये स्टेप समझ गए? कोई डाउट बेटा इस पे, इस स्टेप पे? कोई डाउट इस स्टेप पे? नो सर। ठीक है, तो अब ये कितना बन जाएगा आपका, नाउ दिस इज 4 और ये x³ बनेगा, हाँ या ना? डायरेक्ट लिख दिया चलेगा Yes, कि sir. पूरा सॉल्व करूं? नो सर। ठीक है, -3 और ये x dx में क्या आएगा, x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो x²/2 बनेगा ये, प्लस 5, और इसमें कितना आएगा, इंटीग्रेशन 5x dx। नो सर, वही आएगा ना 5। 5x। हाँ, इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन कट जाता है, ये बन गया। और आप प्लस सी लास्ट में लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, यहाँ पे प्लस सी हो गया ये, है ना? दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नहीं भी लिखते तो चलता है, लेकिन अगर कहीं पे लिख दिया तो सर ये सी कहाँ से आ गया, या हमारा आंसर गलत तो नहीं होगा, ऐसा गलत नहीं होता। सी अगर लास्ट में लिख दो फाइनल आंसर में। अब मुझे ये बताओ, क्या हम ये वाली बीच की स्टेप स्किप करके डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते, लास्ट वाली बीच वाली यस सर। स्किप कर दो, लिख सकते हो क्या डायरेक्ट? हाँ सर। फिजिक्स में हमको ये डायरेक्ट स्टेप से ही मतलब होता है, ये बीच की स्टेप से हमको मतलब नहीं होता है। हम डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हैं क्या? मेरा ये, हाँ सर, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? बिल्कुल हाँ लिख सर। सकते हो। ये 4 को बाहर निकाल दो, पावर बढ़ा दो, और जितनी पावर बढ़ी वही पावर यहाँ लिख दो। यहाँ पे 3 है तो ये x²/2, और ये 5 अकेला था तो 5x बन गया। तो आगे से ध्यान रखो, ये नोट भी लिख सकते हो आप। अगर मान लो इंटीग्रेशन dx है तो इसका आंसर x आएगा, इंटीग्रेशन dt है तो आंसर t रहेगा, इंटीग्रेशन dy है तो आंसर y रहेगा। जैसे यहाँ पे ये y dx था, सिर्फ dy अकेला नहीं था, इंटीग्रेशन dy तो y आ जाएगा, इंटीग्रेशन d ऑफ cos x है तो आंसर cos x बचेगा। लेकिन इंटीग्रेशन cos x dx होता है तो इसका आंसर कुछ और होता है, Sin x। sin x होता है। समझ गए कि नहीं? तो दोनों में फर्क है, इसमें और इसमें फर्क है। यहाँ पे आप cos का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे आप किसका इंटीग्रेशन, cos x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x है, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू cos x। समझ गए कि नहीं? तो वो टर्म वैसा बचता है, तो दोनों में फर्क होता है, देख लो एक बार। क्लियर हो गया या नहीं? हेलो, क्लियर हो गया? कोई डाउट है? क्लियर हो गया या कोई डाउट है बेटा? हेलो, नो डाउट। अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ, ले लिए क्या? यस उस सर। पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यस सर, ले लिए। ले ली सर। ले लिए? ये इधर का ध्यान रखना, लास्ट का पेज नंबर 4।
पेज नंबर 4 एक और एग्जांपल करो। if x equals to 4t square minus 2t 4t t cube minus 4t square plus 5t plus minus 7 integrate x with respect to t के रिस्पेक्ट में सर इंटीग्रेट। मैं बताऊं? ठीक है, डायरेक्ट बता सकते हो क्या? सर T4/4 T4/4 हाँ T4/4 फिर आगे minus 4t³ 3 plus 5t² 2 minus 7t plus c। ओके हाँ, मैं अभी एक Yes, sir. मैं रैंडमली अब किसी का नाम लूंगा, उससे उसको बताना। डायरेक्ट आप कर सकते हो। ये हो जाएगा t की पावर 4/4 -4 और ये हो जाएगा t³ 3 + 5 ये हो जाएगा t²/2 एंड -7 और ये t है तो 7t बचेगा एंड देन फाइनली +c। देख लो अभी पूरा एक्सपेंड करके बताऊं कि समझ गए सभी बच्चे? किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, मैंने डायरेक्ट लिखा है। नो सर समझ गया। समझ गए हो कि नहीं? हेलो यस सर समझ गया। यस सर। यस सर किसी को समझ डाउट हो तो पूछ लेना इस पे। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना भैया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो इस पे। हेलो मैंने डायरेक्ट लिखा है, किसी को कोई डाउट? नहीं सर समझ आ गया। समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं दूसरा फंक्शन ले रहा हूं अभी। हाँ मिटा दूं? मिटा दूं? यस सर। एक मिनट सर एक मिनट एक मिनट। समझ गए इतना? जो ये प्रॉब्लम समझ गए थे सभी लोग, सभी बच्चे? ये प्रॉब्लम जो डिस्कस किया ये समझ में आया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर सब झूठ बोल रहे हैं, सब अभी सो के उठे। और ये ऑनलाइन कैसे हो जाते हैं फिर? नहीं सर पता जल्दी भी नहीं उठते हैं। सर नो सर 5 बजे उठता मैं। यस सर मैं तो 4 बजे उठता सर। मैं 5 बजे उठता सर। अभी रुको, अभी कल से बता। मैं तो सोता ही नहीं सर। अभी कल से ना आप लोग वैसे एंटर नहीं होगे, वीडियो ऑन करोगे, टेबल चेयर दिखाओगे तब एंटर करवाऊंगा फिर मैं। सर ये खुद सो रहे हैं, हमारा नाम लगा रहे हैं। इसको बोलो पहले अपना कैमरा ऑन करने को पता चलेगा। कैमरा ऑन ही नहीं किया सर। कैमरा ऑन करके सोते हैं। देखो सर ठीक है देखते हैं।